अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो एस्पैरागस फर्न के मुतालिक है। एस्पैरागस फर्न की किस तरह से देखभाल की जाए कि ये आपके गार्डन में अच्छी तरह से ग्रो करता रहे। फ्रेंड्स, एस्पैरागस फर्न के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि ये लिलिक फैमिली से बिलोंग करता है, फर्न फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, आल्दो इसे एस्पैरागस फर्न कहा जाता है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये हैंगिंग बास्केट्स में लगाया जाता है। हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन मेरे पास ये 2 बकेट्स खाली पड़ी थी जिनके अंदर मैंने इनको लगा दिया। फ्रेंड्स, छोटी छोटी जो बास्केट्स होती हैं उनमें जब इनको लगाते हैं तो 1 से 2 फीट तक लंबाई इनकी होती है, जबकि अगर बड़े बड़े प्लांटर्स में इनको लगाया जाए तो ये 4 से 6 फीट तक इनकी ब्रांचेस लंबी हो जाती हैं और इस तरह से लटकना शुरू हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इन पर स्प्रिंग के सीज़न में ग्रोथ शुरू होती है और वाइट कलर के फ्लावर खिलते हैं जो कि बाद में ग्रीन बेरीज़ बन जाते हैं और ग्रीन बेरीज़ पक कर रेड हो जाती हैं और इनमें से ये ब्लैक कलर के सीड बनते हैं इनके अंदर, जिनके ज़रिए इनको दोबारा से हम ग्रो कर सकते हैं इन प्लांट्स को। इन प्लांट्स को ग्रो करने के फ्रेंड्स यही 2 तरीके हैं, या तो आप इनको सीड्स के ज़रिए ग्रो कीजिए या फिर आप इनके अंदर जो रूट्स होती हैं उनको डिवाइड कर लीजिए। प्लांट्स को रूट बाउल पूरा निकाल के उनको 2 से 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर लीजिए अगर रूट्स बाउंड हो चुकी हैं तो। और फ्रेंड्स, इनकी रूट्स के अलॉन्ग जो है वो छोटे छोटे बल्ब बनते हैं जो कि अपने अंदर वाटर स्टोर रखते हैं और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी स्टोर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको साथ ही बताती चलूँ कि क्योंकि इनके जो बल्ब होते हैं उनके अंदर वाटर स्टोर रहता है, इसलिए इस प्लांट को बहुत ज़्यादा आपने वाटरिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की सूरत में ये प्लांट जो है रूट रॉट का शिकार हो सकता है और फिर क्राउन रॉट हो जाता है और काफ़ी आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आपने इसको समर में उस वक्त पानी देना है जब इसकी थोड़ी थोड़ी जो सॉइल है ऊपर से 1 इंच तक ड्राई होना शुरू हो जाए। और विंटर में आपने, चूँकि हमने अपने प्लांट्स को प्लास्टिक के पॉट्स में लगाया हुआ है और प्लास्टिक के पॉट से वाटर जो है ना वो इजीली ड्रेन आउट नहीं होता है, तो आपने समर में ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि समर में भी अगर आप रेगुलर वाटरिंग करते रहे तो ये फिर बहुत जल्दी आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। समर के सीज़न में ग्रोथ तो स्लो हो जाती है लेकिन मुकम्मल तौर पर सीज़ नहीं होती, यानी मुकम्मल तौर पर नहीं रुकती है, इसमें छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती ही रहती हैं। और फ्रेंड्स, समर में आपने इसको पानी जो है ना वो हफ़्ते में 2 या 3 बार देना है और शदीद सर्दियों के मौसम में तो पानी आप में हफ़्ते में 1 बार ही इस प्लांट को दीजिए। तो समर और विंटर की जो हमने इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस कर ली है। अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट की लोकेशन किस जगह होनी चाहिए, यानी हमने अपने गार्डन में इस प्लांट को किस जगह लगाना है। फ्रेंड्स, समर सीज़न में तो आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं क्योंकि इतनी सनलाइट होती नहीं है, इतनी तेज़ सूरज की धूप आती ही नहीं है सर्दियों में, तो ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं अगर आप इसको फुल सनलाइट में भी रखेंगे तो। लेकिन गर्मियों के मौसम में आपने इसको फुल डे की सनलाइट में नहीं रखना है क्योंकि फुल डे की सनलाइट में अगर आप इसको रखेंगे तो इसके लीव्स जो है वो येलो होना शुरू हो जाएंगे और फिर झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो गर्मियों के मौसम में जब ये ऐसी जगह रखे होते हैं जहाँ पर ये बहुत खुश होते हैं, यानी सुबह की धूप या फिर शाम की धूप, तो फ्रेंड्स इन पर बड़ी ज़बरदस्त फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे ये पास ये प्लांट्स 1 साल से हैं और मैंने इनको ऐसी जगह रखा हुआ था जहाँ पर ये खुश नहीं थे। अब मैंने इनकी जो लोकेशन है वो चेंज की तो इन पर बड़ी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई इस साल और बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फूल खिले जो कि बाद में ग्रीन कलर के फ्रूट्स में चेंज हो गए। और उन फ्रूट्स ने जब पक गए तो उनके अंदर रेड कलर उनका हो गया और उनके अंदर जो है ना ब्लैक कलर के सीड भी बन गए। तो फ्रेंड्स, ये जो बेरीज़ हैं इनको परिंदे खाते हैं और फिर इस तरह से इनके सीड्स स्प्रेड हो जाते हैं और फिर इनके जो प्लांट्स हैं वो कहीं भी ग्रो हो जाते हैं। अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया तो फ्रेंड्स ये बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो करेगा और तकरीबन पेस्ट बन जाएगा आपके लिए। तो आपने इसको जो है इसी के अंदर ही लगाना है, बकेट्स के अंदर या फिर पॉट्स के अंदर, जैसे हैंगिंग बास्केट्स हो गई। फ्रेंड्स, ये आप जो इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करेंगे ये उसके लिए जो है ना आपने वेल ड्रेन सॉइल रखनी है, अदरवाइज़ ये प्लांट ख़राब हो सकता है। वेल ड्रेन सॉइल में इसकी जो रूट सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड होता है, रूट्स अच्छे तरीके से इसकी स्प्रेड होती हैं। और वेल ड्रेनिंग सॉइल से मुराद ये है कि आपने उसमें जो है ना सैंडी सॉइल का अंसर ज़्यादा रखना है, यानी बालू मिट्टी आपने ज़्यादा मिक्स करनी है जो नर्सरी से हम मंगवाते हैं। और इसके अंदर आप वैसे ग्रो तो ये दूसरी सॉइल मतलब गार्डन सॉइल में भी हो जाएगा, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो और बहुत जल्दी जल्दी इसकी रूट्स बाउंड ना हो तो फिर आप इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए जहाँ पानी ना रुके। और इसमें आपने फर्टिलाइज़ भी साथ ही कर देना है। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, इसको काउडंग पाउडर भी बहुत रास आता है। मैंने शुरू में ही जब सॉइल प्रिपेयर की थी उस वक्त काउडंग पाउडर डाला था
اس کے بعد تو کاؤ ڈنگ پاؤڈر ہمیں ملا ہی نہیں، تو میں نے پھر اس میں وہی بنانا پیل فرٹیلائزر جو کہ ہینڈی ہوتا ہے اور ہر وقت ہمارے گھر میں مل جاتا ہے، تو میں وہی اس میں ڈال دیتی ہوں اکثر و بیشتر۔ تو اس کی گروتھ دیکھیے اچھے طریقے سے چل رہی ہے، فلاورنگ بھی ہو رہی ہے، فروٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ کچھ میں نے سیڈز کلیکٹ کیے ہیں، یہ ریڈ کلر کے سیڈز بکٹس کے اندر بھی یعنی پلانٹر کے اندر بھی گرے ہوئے ہیں کافی سارے، تو ان کے ذریعے ہم اس کو پھر ابھی میں لگاؤں گی۔ میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹلز کٹ کی ہوئی ہیں اور ان کے اندر میں یہ سیڈز لگاؤں گی اور ان کو پھر ہم ملٹی پلائی کریں گے ان پلانٹس کو۔ فرینڈز یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے، آپ اپنے گارڈن میں ضرور لگائیے، بہت کاسٹلی بھی نہیں ہے، ہر نرسری میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، اور نرسری والوں کو تو صحیح طرح سے نام پتہ نہیں ہوتے ہیں، اسپاراگراس کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو، تو فرینڈز آپ نے اسپاراگراس کہہ دینا، نرسری والے خود ہی سمجھ جائیں گے۔ ویسے کچھ پلانٹس بہت آگے نہیں رکھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ اویلیبل بھی ہیں یا نہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم ان کے سیڈز لگائیں گے۔ فرینڈز یہ میرے پاس سیڈز ہیں، فروٹس ہیں اس کے اسپرگس فرن کے، ان میں سے ہم سیڈز نکال لیں گے اور ان باٹلز میں لگا دیں گے۔ آپ نے بہت زیادہ گہرائی میں نہیں لگانے ہیں، بہت ہی نازک سے ان کے سیڈز ہیں، کلونجی کے سیڈز کی طرح کے لگتے ہیں مجھے، اور کافی سافٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا فنگر سے مٹی وہ کر دینی ہے، مٹی تھوڑا سا ہول کر لینا ہے اس میں، اور پھر اس کے اندر آپ نے یہ لگا دینے ہیں سیڈز، اور اوپر سے مٹی سے کور کر دینا ہے، اور سوئل آپ کی موئسٹ ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا ہے، چھاؤں میں ہم اس کو رکھ دیں گے پلانٹرز کو، اس طرح سے ہمارے یہ سیڈز گرو ہو جائیں گے۔ اور پھر میں نے ان کو تھوڑا سا رسیاں وغیرہ بھی باندھ دی ہیں تاکہ ان کو ہینگ کر سکوں۔ تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔